पीएम केयर फंड्स में बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं है। विपक्ष बेवजह इस मुद्दे को तूल दे रहा है। विपक्ष को समझना चाहिए यह समय मिलकर चलने का है। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। देशद्रोहियों, युग पुरुष मोदी पर इल्जाम लगाने से पहले सोच तो लिया होता कि गरीब माँ का बेटा भ्रष्टाचार किसके लिए करेगा। उसके दोस्त कोई अडानी अंबानी थोड़ी हैं, वह सब सरकारों से बड़ा है। और तुम पीएम केयर फंड्स के ऑडिट की बात करते हो। युग पुरुष मोदी यह पैसा विजय माल्या, नीरव मोदी या अंबानी अडानी को ब्याज पर थोड़ी दे रहा है। युग पुरुष मोदी से जनता को यह जानने का बिल्कुल हक नहीं है कि पैसा कहां पर खर्च किया जा रहा है। आज कैलाश विजयवर्गीय का एक ट्वीट पढ़ रहा था जो उन्होंने ममता दी के लिए लिखा था। शर्म करो, अपना खुद का प्रचार करना आपकी पुरानी आदत है। जब पूरा राज्य मुश्किल में है, क्या टीएमसी को ऐसे समय में लोगों के जीवन से ऐसा खिलवाड़ करना चाहिए जो आप कर रही हो। संकीर्ण सोच और घटिया चाल चलने में शर्म नहीं आती। इस ट्वीट को पढ़ने के बाद मैं आपसे शर्तिया कह सकता हूं, युग पुरुष मोदी थोड़े ही अपने प्रचार में पैसे को खर्च करेंगे। मोदी तो गरीबों के हितैषी हैं, बहुत बड़े हितैषी हैं। वह तो हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में यात्रा का सपना सजोए हुए हैं। उन्होंने तो मजदूरों की मौत पर 5-5 लाख रुपए का मुआवजा तुरंत दे दिया। युग पुरुष मोदी जी ने थोड़ी आपसे कहा था कि 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। यह तो विरोधियों का दुष्प्रचार था। गरीब मजदूर पटरी पर जान गंवा बैठे, उसमें मोदी जी की क्या गलती है। मजदूर कौन से विधायक हैं जो उन्हें चार्टर्ड प्लान दिए जाएंगे। कौन सी सरकार बन रही है मजदूरों से। 10 करोड़ लोगों को अप्रैल महीने में सैलरी नहीं मिली। अब बताइए इसमें मोदी जी का क्या दोष है। वह तो सबसे अपील कर रहे हैं किसी की सैलरी ना रोकी जाए। अब रुपए की कीमत अगर गिर रही है तो कौन सा प्रधानमंत्री की कीमत गिर रही है या प्रधानमंत्री की भी कीमत गिरेगी। रुपया तो रुपया है, ऊपर नीचे होता रहता है। अब आप ही बताइए, घर लौटने के लिए रास्ते में भटक रहे मजदूरों को मोदी जी ने थोड़ी कहा था कि आप घर जाओ। मोदी जी ने तो सबके खाने पीने का इंतजाम हर जगह किया था। फिर भी यह मजदूर भूख से बिलबिलाकर सड़कों पर निकल पड़े। मोदी जी ने किसी भाजपा नेता को नहीं बोला कि वह मजदूरों की ट्रेन के टिकट में भी कमीशनखोरी करे। वह तो उनसे बहुत नाराज है। आपको पता नहीं है साध्वी प्रज्ञा से आज तक कितने नाराज हैं। पीएम केयर में 201 करोड़ दान करने वाली वेदांता कंपनी को मोदी जी ने थोड़ी कहा था कि उदयपुर प्लांट में मजदूरों को खाना भी ना दे। पूरे ग्रुप की सैलरी काटकर पीएम केयर में दे दी। इसका मतलब यह तो नहीं है कि मजदूरों को भोजन भी ना दे। पीएम केयर फंड्स में 150 करोड़ दान करने वाली L&T को मोदी जी ने नहीं कहा कि वह कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों को भूख से मरने दे। पीएम केयर फंड्स में 500 करोड़ अडानी और अंबानी ने भी दान दिए। 1500 करोड़ टाटा ने दान दिया। परंतु मोदी जी ने इन सबसे गरीबों की मदद करने के लिए मना नहीं किया। छोटे मोटे अनेकों उद्योगपतियों ने दान दिया, परंतु किसी को भी प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा कि आप गरीबों की मदद मत करो। और इन उद्योगपतियों को सरकार से कोई काम थोड़ी है। आप क्या समझते हो, मोदी जी लेबर और मजदूरों के हितों वाले सारे कानून बदल देंगे? लेबर की बात नहीं सुनेंगे? उद्योगपतियों के टैक्स माफ कर देंगे? ट्रिब्यूनल में फंसे मुकदमों में क्लीन चिट मिल जाएगी? पुरानी पेनल्टी माफ हो जाएगी? ग्रीन ट्रिब्यूनल या इनकम टैक्स वाले केस कमजोर हो जाएंगे? और ना ही मोदी जी यह कहेंगे इन उद्योगपतियों से कि आप गरीब और मजदूरों का खून चूसकर अपने पैसे की रिकवरी कर ले। यह कोई रिश्वत थोड़ी है, ना ही यह किसी तरह का भ्रष्टाचार है। फिर देशद्रोहियों, पीएम केयर फंड्स के ऑडिट की मांग क्यों कर रहे हो?